नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। डेवलपमेंट नाम का फंदा भूमाफिया का धंधा, आखिर जिम्मेदार कौन? नदी किनारे बने 40 साल पुराने कुशवाहा समाज का मंदिर और आश्रम, आखिर अग्रवाल बीजेपी नेता प्रधान सेवक की आंखों की किरकिरी क्यों बना है? मधुसूदनगढ़ के गणेश मोहल्ले में नदी किनारे 6 बीघा शासकीय जमीन पर कुशवाहा समाज का मंदिर और आश्रम बना हुआ। कुछ बची खाली जमीन पर फलदार पेड़ और जीवन यापन करने के लिए फूल बगीचा लगा है। कुशवाहा समाज ने लगाया आरोप, पड़ोस में लगी जमीन अग्रवाल समाज के पूंजीपति अग्रवाल नगर सेठ का कब्जा है जो शासकीय है। यही जमीन विवाद का कारण बना। नगर सेठ अपनी जमीन को हमारी जमीन में मिलाना चाहता था। हम पर इसे जाने का दबाव बना रहा था। जब हम नहीं माने तो पहले लड़ाई धमकी दी गई, हमारे खिलाफ पुलिस में आवेदन भी दिए गए। हमारे नहीं मानने पर एक नया राजनीति फंदा तैयार किया गया। नगर परिषद के सीएमओ के साथ मिलकर बस स्टैंड के लिए 17 बीघा जमीन की स्वीकृति मंदिर परिसर के खसरा नंबर पर खाली पड़ी बताकर कलेक्टर से आदेश ले लिए। 2021 में कुशवाहा समाज के आश्रम जिसमें धार्मिक आयोजन होते थे और गरीब पुजारी रहते थे, बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया और 2 बीघा जमीन मुझसे लेकर उस पर छात्रावास बना दिया गया। हमसे कहा कि बस स्टैंड बनेगा, 17 बीघा जमीन पर सबको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। 6 साल बीत जाने के बाद भी दोबारा बाकी धनपति के द्वारा किया गया कब्जा नहीं हटाया गया। आज फिर हमें 3 दिन पहले एक नोटिस दिया गया कि 24 घंटे में ये से चले जाओ, जमीन खाली कर दो। सवाल, आखिर 4 बीघा जमीन ही पहले क्यों खाली करवाई जा रही है? बाकी लोगों के पास से 13 बीघा भूमि मुक्त क्यों नहीं करवाई जा रही? क्या बस स्टैंड के सहरे बड़ा प्लान है? बाकी बची जमीन भूमाफिया के पास जाएगी? गौर करने वाली बात, पूरी जमीन एक साथ खाली क्यों नहीं करवाई जा रही, ये भी एक सवाल है। बस स्टैंड से जनता का फायदा बताकर अपना फायदा कैसे होगा? बस स्टैंड से सबसे बड़ा फायदा प्रधान अध्यक्ष को होगा। उसके पास कब्जा की गई जमीन बस स्टैंड के करीब हो जाएगी, जिस पर दुकान, मकान, लॉज जैसी सुविधा के नाम पर गोरख धंधा चालू हो जाएगा। वही हो सकता है नगर परिषद द्वारा बनाए जाने वाला मार्केट औने पौने दाम में नगर सेठ द्वारा खरीदकर पूरी तरह से कब्जा लिया जाएगा। एक तरफ नदी जो बारिश में बाढ़ का रूप ले लेती है तो बस स्टैंड में पानी भरा रहेगा, दूसरी तरफ छात्रावास जिसमें बच्ची पढ़ती है। बस स्टैंड की वजह से उन बच्ची की शरारती तत्वों द्वारा हमेशा खतरा बना रहेगा। ऐसे में ये फैसला कह तक सही है? सिर्फ बस स्टैंड के नाम पर नगर परिषद के सीएमओ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ खेल रचा गया है। यह अभी भी कई हजार वर्ग फीट शासकीय जमीन पड़ी है जिसे नगर परिषद के कुछ भ्रष्ट अधिकारी के साथ मिलकर बेची जा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। एक वेयर हाउस को सरकारी जमीन बेची गई है। कुछ जमीन के कागज के साथ छेड़छाड़ कर उसे शासकीय से प्राइवेट खसरे में जोड़ दिया गया है। इन सब पर जांच कराई जाए। तमाम 1985 से खसरे और मैप के आधार पर कितनी शासकीय जमीन को अवैध तरीके से अपनी बनाने की गोरख धंधा बंद करवाया जाए। ऐसे कई गंभीर आरोप लगाकर मंदिर के कुशवाहा समाज के सेवकों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। कुशवाहा समाज हर जगह फरियाद कर चुका, ये हमारे कुल देवता का स्थान है, ये हमारी आस्था है, ये जमीन हमारे ट्रस्ट को से दी जाए। इस 4 बीघा जमीन पर हम अपने समाज के लिए शादी हाल, वृद्धा आश्रम जैसी सुविधा देकर समाज के लिए कल्याणकारी काम करेंगे। 1985 से आज तक इंसाफ नहीं मिला, आखिर जिम्मेदार कौन? न्यूज बाय आजम लाला। नमस्कार, आदाब। मैं आजम लाला क्राइम न्यूज़ से। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मधुसूदनगढ़ के एक गांव गणेशपुरा, जहां पर आने की वजह यह है कि जो पूंजीपति की सियासत की भेंट चढ़ता हुआ एक गरीब और मजलूम परिवार, और उसके साथ में उस मजलूम परिवार की जो साथ लगा हुआ है वो है यहाँ का मंदिर, वो भी उस सियासत की बलि चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह ये है कि ये जिस ज़मीन पर हम इस वक्त खड़े हैं ये सरकारी ज़मीन है, और इस सरकारी ज़मीन पे ये मंदिर आज 43 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। और इसी के पास में आज यहाँ पर कुछ पूंजीपति है जिनका नाम बताया जा रहा है कि वो जो पूंजीपति है अग्रवाल करके यहाँ पर कोई है जो आज किसी पार्टी में चले गए हैं और पार्टी की वजह से, और यहाँ के अध्यक्ष भी कहलाते हैं, और बायोटोटा में ये भी आता है कि कुछ पेट्रोल पंप के मालिक भी है। उन
की ज़मीन लगी हुई है और उनसे जो विवाद इनका चला है, और उस विवाद के चलते आज इनके ऊपर ये मुसीबत आ गई है कि यहाँ पर इनको यहाँ से हटाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, और जिसकी वजह बताई जा रही है कि यहाँ पर बस स्टैंड बनाया जाएगा। अब बस स्टैंड बनाने की जो वजह बताई जा रही है, आप देख सकते हैं कि 17 बीघा ज़मीन में जो चयन की गई है, जो वो ज़मीन है, ये 4 बीघा ज़मीन में यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर परिसर के प्रांगण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाग लगा हुआ है, जहाँ पर कुछ सब्जी भी लगी हुई है और कुछ फल लगे हुए, उसका यहाँ बाग लगा हुआ है। एक गरीब परिवार उससे अपनी जीवन याचिका, अपनी रोजी रोटी चलाता है। कुछ मंदिर में यहाँ पर जो दान दक्षिणा आते हैं उससे अपना कारोबार और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। आज 35 सालों से ये इनका कारोबार चल रहा है, मगर विवाद जब उठा कि जब यहाँ पर बस स्टैंड के नाम के ऊपर इस ज़मीन को छीनने की तैयारी चल रही है। अब बस स्टैंड बनाने में हम देखते हैं कि बस स्टैंड बनाना और डेवलपमेंट करना बहुत अच्छी बात है, मगर अगर वही डेवलपमेंट अगर सियासत बन जाए तो वो किसी न किसी के लिए तकलीफदायक भी होता है, और वो कुछ सवाल भी उठाता है। सवाल ये उठता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नदी लगी हुई है पास में, और ये इतनी बड़ी नदी जाती है कि जब बाढ़ आती है, जब बारिश का मौसम होता है, तो उसका मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ तक उसका बारिश का पानी आता है। आप ये बताइए कि अगर ये ज़मीन बस स्टैंड बना दिया जाता है और जब बाढ़ का पानी आएगा तो उस वक्त तो यहाँ की बसों को और यहाँ के जो भी बस स्टैंड बनेगा उसको सुरक्षित कैसे किया जाएगा। एक सवाल ये है कि क्या यहाँ पर बस स्टैंड बन सकता है। दूसरी वजह यह है कि इसी ज़मीन के आगे एक छात्रावास लगी है, उस छात्रावास जो आदिवासी समाज की, जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती और रहती है, अगर यहाँ पर बस स्टैंड बनता है तो यहाँ पर जाहिर बात है कि जब बस स्टैंड बनेगा तो यहाँ पर कुछ दुकानें भी होंगी, कुछ यहाँ पर लोगों की दुकानें जब बनेंगी तो यहाँ पर चहल पहल भी होगी। क्या ये बच्चियाँ जो छात्रावास में है ये अपनी पढ़ाई कर पाएंगी? आखिर सरकार ने क्या छात्र बस स्टैंड अगर यहाँ पर बनाएगी सरकार, जिसकी वजह से यहाँ का HMO का कहना है कि यहाँ पर हम बस स्टैंड बनाएंगे, अगर बस स्टैंड बनता है तो क्या छात्रावास को हटाएंगे यहाँ से, या छात्रावास को रखेंगे तो क्या बस स्टैंड को नहीं बनेगा यहाँ पर? आखिर वजह क्या है? क्योंकि दोनों सूरतों में जब हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि जो यहाँ पर फैसला किया गया है यहाँ के नगर पंचायत परिषद द्वारा कि यहाँ पर बस स्टैंड की ज़मीन के लिए कहीं से भी यहाँ पर बस स्टैंड बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर इनसे जब हमने पूछा था, हम आप ये भी बताएंगे कि इसकी और भी वजह ये है कि आज से सन 2021 में कि एक बार यहाँ पर कार्रवाई की गई, 17 बीघा ज़मीन इनको पारित की थी कि यहाँ पर 17 बीघा ज़मीन सरकारी ज़मीन है। इस 17 बीघा ज़मीन पे से आप उसमें से कुछ ज़मीन पर आप बस स्टैंड बना सकते हैं, मगर यहाँ के जो एक परिवार है, अग्रवाल परिवार है, जिनकी सियासत में बहुत अच्छी बैठ है, और उनका लगा हुआ, आप उनकी भी हम आपको कहानी बताएं कि उनका एक खेत यहाँ पर लगा हुआ है। जो करोड़पति, जिनका कहना है, यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है इनके ऊपर, जो करोड़पति है, उनके कुछ पेट्रोल पंप भी है, उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। हमने जब इनसे वजह जानना चाहिए कि ये वजह क्या है आपके विवाद की, तो उनका कहना है कि जो वो चाहते हैं कि वो जो खेत है वो खेत यहाँ पर हम मिला लें और ये ज़मीन भी हमारे उसमें आ जाए, और उनका साथ दे रहे हैं यहाँ के पंचायत के CMO साहब। यहाँ के लोगों ने ऐसे आरोप लगाए कि CMO साहब की मिली भगत की वजह से ये ज़मीन को सिर्फ हमसे छीनी जा रही है, जबकि पिछली बार हमको यहाँ पर एक दिया गया था, लिखित में दिया गया था कि आप लोग जो रह रहे हैं यहाँ मंदिर परिसर हमेशा रहेगा और आप लोगों को ये ज़मीन दी जा रही है, जिसमें हमने मीटर भी लगाया, जिसका बिल भी हम भरते, और यहाँ का जो हम टैक्स होता है वो टैक्स भी हम आज कई सालों से देते हुए आ रहे हैं। अब हम दिखाते कि ये लोग ज़मीन का टैक्स भी भर रहे हैं। आखिर क्या ये वजह है कि इनकी ज़मीनों को छीनने की कि दूसरे लोग यहाँ पर कब्जा कर ले, और ये इस वजह से यहाँ सिर्फ एक बस स्टैंड का नाम दिया जा रहा है, और उसका नाम देकर यहाँ की ज़मीनों को छीनने का जो शुरुआत हुई है, यह हकीकत में बनेगा। हम यही इनसे यहाँ पर जो खड़े भी हैं, हम इनसे भी पूछते हैं, आपका नाम? मेरा नाम पार्वती कुशवाहा है। अच्छा, आप बताएंगे कि क्या विवाद है? थोड़ा सा ये सब कुछ विवाद नहीं है, ये यहाँ के जो नगर सेठ कहलाते हैं मकसूदनगढ़ के, ये कौन है नगर सेठ? इनका नाम कोसलेंद अग्रवाल है। यहाँ के ये नगर सेठ हैं, ये बहुत बड़े पूंजीपति हैं, और यहाँ सब लोग इनकी उसमें रहते हैं,
मतलब आप जानते हैं कि जिसके पास पैसा होता है वो पानी में से रास्ता कर लेता है। तो इसी के चलते 2021 में 31 मार्च को इन्होंने मशीन के साथ आकर कुशलन अग्रवाल ने हमारे घर मकानों को तुड़वा दिया है। मशीन वजह के क्या है, साथ इनसे विवाद की वजह बताइए। ये इनके विवाद ये है कि ये हमारी अंदर आकर हमेशा बागड़ करते रहते हैं। इनके वहाँ पर जो बागड़ हमारी ये जो नदी खेत है, अभी दिखाया था, हाँ, जो इस खेत खेत के अभी- जो सामने खेत लगा हुआ है उन्हीं का खेत है। हाँ, उन्हीं का खेत है और जो खेत के अंदर इस तरफ आकर इधर बढ़ रहे हैं, बागड़ आपके कर- आपके इसमें बढ़ रहे हैं। और इसी के चलते हमने अभी बरसात के महीने में, जुलाई के महीने में एसपी साहब को भी लिखित में हमने आवेदन किया था। इनके जो नौकर हैं वो हमें अश्लील गालियाँ दे। इनकी जो आपने कंप्लेंट करी थी, हाँ। एक ये विवाद है बहुत बड़ा, हाँ। और उस वक्त उन्होंने धमकी दी थी कि अब तुम्हें मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा रहने नहीं दूंगा। और यहाँ से हटाओ दूंगा। हाँ। तो आपका ये कहना है कि इन्होंने जो सीएमओ है यहाँ के हाँ। नगर पंचायत के, हाँ। उनसे मिलकर ये एक आपके खिलाफ साजिश रची। हाँ, साजिश रची है। सीएमओ भी बिल्कुल इनकी हमारी सुनते नहीं है। बार बार हमसे बोलते हैं, हम कोई भी चीज़ उजागर करके बताते हैं तो वो ये बोलते हैं, हम कागज बताते हैं तो बोलते हैं कि ये कागज सारे फर्जी हैं। कौन सा कागज फर्जी बताते हैं, दिखाना कागज कौन ये सा? जो नगर परिषद द्वारा हमको दिया गया है प्रमाणीकरण, जो पंचायत कागज का का 4 कागज बीघा का है। लेकर आओ भैया इधर कागज। हेलो जी बोलिए बोलिए आप। 4 बीघा का जो प्रमाणीकरण हमको दिया गया है उसको फर्जी बताते हैं। हमारे जो भी केस में कोर्ट में केस चला है वो भी, और जो रसीद है, सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी बताते हैं। नहीं, कोर्ट में जो केस चला था उसमें आपका क्या? कोर्ट में जो हमारा केस चला था जिसमें हमें 2016 में एक बार कार्रवाई और की गई थी, जिसमें घर के सब सदस्यों को जेल में भेज दिया गया था। उसमें हमारे केस में हमारी जीत हुई है। इन्होंने हमको झूठा फंसाकर जेल में भेज दिया गया था। चलो इधर इधर इधर। कार्यालय नगर परिषद मसूदगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश, ये एक आवेदन ये दे दिया था तुमको नोटिस। हाँ, नोटिस दिया है। इस नोटिस में आप देख सकते हैं कि इसमें 3.126 हेक्टेयर भूमि बस स्टैंड निर्माण हेतु पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को आरक्षित की गई थी। अब उसके ऊपर ये बस स्टैंड बना था। जो इनके सरकारी जो कागज बताए उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कलेक्टर का आदेश है। अब सवाल ये है कि इनका जो इसमें इनको आपत्ति कहाँ लगाई। इनका कहना है कि अगर 17 एकड़ ज़मीन खाली करने का बोला गया है तो हम सिर्फ मेरी 4 बीघा ज़मीन ही क्यों खाली करवाई जा रही है। मेरी 4 बीघा ज़मीन खाली करवाने की सबसे बड़ी वजह है कि मेरा और अग्रवाल परिवार का जो विवाद चल रहा है और उनके पास में लगी सरकारी ज़मीन पर जो उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, वो मेरी ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। और उसी की मिलीभगत की वजह से उन लोगों ने सिर्फ मेरी 4 बीघा ज़मीन को टारगेट करा और सिर्फ यहाँ पे उसके लिए यहाँ मेरे मकान पहले भी तोड़वा चुके हैं और अभी दोबारा से नोटिस भेज दिया गया है। आप बताएंगे और किसी को भी नोटिस मिला है इसमें का? और किसी को नोटिस नहीं मिला। अभी जो 2 दिन पहले नोटिस मिला वो बताइए। 2 दिन पहले कौन सा मिला? यही मिला, ये था। अच्छा, दूसरे क्या है आपके पास कागज? क्या है कि आप कैसे कह रहे हैं मेरे कि पास ये प्रमाणीकरण है जो पहले ग्राम पंचायत की, उसका 40 वर्षों का लिखा हुआ प्रमाणीकरण ये है। किसने करा था? ये यहाँ के सरपंच सचिव महोदय ने सरपंच ने करा। किस बात क्या प्रमाणीकरण करा था? ये प्रमाणीकरण किया था कि ये मंदिर की जगह जमीन है लगभग 30। एक ये यहाँ के प्रधान सचिव ग्राम पंचायत मसूदगढ़ जिला राघव और जसमाल सिंह जी सरपंच थे, उन्होंने इनको ये कागज पहले दिए थे जिसके ऊपर साफ तौर पे लिखा है कि लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए उक्त स्थान को इस मंदिर हेतु आप देख सकते हैं, इस मंदिर हेतु इस परिसर को सुरक्षित किया जाता है। यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर जो गांव वाले, आपने कहना है कि यहाँ पे गांव पे झांकियाँ और यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी होते, प्रोग्राम भी होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, झांकियाँ लगती उसके लिए है। छोड़ दिया गया था। और डोल 11 पर हर वर्ष विमान जल विहार के लिए आते हैं, यहीं रुकते हैं और पूजा अर्चना ये लोग होती है उस उनकी। सबको खत्म करना हाँ, चाहते ये हैं। सब यही मनाया मनाया जाता जाता है। किसका जन्मोत्सव? राम महोत्सव। जब जन्म उत्सव अयोध्या में पूजा अर्चना चल रही थी उस समय ग्राम का ब्राह्मण करके समापन इसी मंदिर पर किया गया था। कितने सालों से हो रहा है? ये प्रथम बार जब अयोध्या में उद्घाटन हुआ है तो इसी बार यहाँ भी चालू हो गया है, प्रथम बार हुआ है। अच्छा, हाँ, पहले दे। और कौन से कागज बताए थे आपने? और भी बता रहे थे आप सर। ये जो पहले का वो है जो अर्थदंड जमा किया तहसील में जुर्माना 1989-90 से। ये एक और इन्होंने पेपर बताया कि 1990 से हम 1990 से हम यहाँ का टैक्स, इस जमीन का टैक्स यहाँ की ग्राम दे रहे पंचायत हैं। को देते हुए आ रहे हैं, जिसके कागज आप देख सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत इनसे टैक्स ले रही है।
अगर ग्राम पंचायत टैक्स ले रही है तो फिर अगर यहाँ पर अगर किसी वजह से डेवलपमेंट के नाम पे बस स्टैंड बन रहा है तो फिर इनको इस भूमि का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर इनसे टैक्स ले रही है तो फिर इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। बिना मुआवजे के सरकारी ज़मीन बता के हटाना कौन से। अभी आपके और पेपर एक चीज़ और है, आज से ये 2021 था ना, आज से 2021 में जब हुआ था समय जगत में साफ तौर पर छापा था, जब उन्होंने भी यहाँ की जब जांच करी थी, तस्दीक करी थी, तो उन्होंने देखा था कि यहाँ प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई की गई थी। उस वक्त भी यही 17 बीघा ज़मीन थी, मगर कार्रवाई सिर्फ इन्हीं के घरों पे हुई थी। इनके मकान को ज़मींदोज़ कर दिया गया था, इनके मकानों को तोड़ दिया गया था, और वो भी इनका कहना है कि विवाद सिर्फ वही था कि एक यहाँ के पूंजीपति जिनको ये परिवार तकता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी इतनी चहल पहल और इतनी पेट है राजनीति में, जिसकी वजह से वो उनके साथ में अधिकारी उनके कहने पर काम करते हैं। आपका यही कहना है? जी बोलिए। और ये 31 मार्च को जब एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही थी, जब लोगों को समझाइश दी जा रही थी कि वो अपने घरों में रहें, उस समय मेरा आशियाना छीन के हमें घरों से बेघर किया गया था। उस समय हमने इन पेड़ों के नीचे अपना जीवन यापन बड़ी मुसीबत जब भी बस स्टैंड के नाम से करा। हाँ, जब भी बस स्टैंड के नाम से हमारा ये घर मकान सारी मंदिर की जो भी व्यवस्थाएं थी वो सारी नष्ट कर दी गई थी, तोड़ कर दी गई थी, और हमने ये पेड़ों के नीचे मुश्किल से अपना जीवन यापन किया। इस मोहल्ले में कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें कुछ दिनों के लिए भोजन पानी भी दिया था, हमारे सामान निकालने के लिए भी हमें कोई सामान नहीं निकालने दिया, और सारा हमारा पूरी गृहस्थी वहीं के वहीं दफन कर दी थी। आप जानते हैं कि ये जो टूट फूट पड़ी है, ये जो ये सबके तोड़े, ये कब चला है? ये सब बुलडोजर ये चल रहे हैं? 31 मार्च को 2021 में की गई पूरा मकान आपका हाँ, जो बना कोरोना के समय इन्होंने एक सोची समझी चाल के शायद ये साजिश को अंजाम दिया था कि इस समय में ना कोई कुछ कर सकता है ना कुछ हो सकता है। और अभी भी इन्हों की यही चाल है कि अभी ये आचार संहिता लगने वाली है, तो इस समय में ये ना तो लोग कुछ बोल पाएंगे ना इन्हों की कोई समझ सुन पाएगा। उस समय भी इन्होंने ऐसी धोखाधड़ी से हमारा एक तरफा कार्रवाई करके हमको ये हमारा घर उजाड़ा था और हमें इस जगह से हटाने का प्रयास किया था। हम तो एक चीज़ और बताइए, ये जो मकान बने हुए पीछे दिख रहा है, ये सब सरकारी जमीन है? हाँ, प्राइवेट? सारा अतिक्रमण है, सब पूरा सरकारी बने जमीन हैं। हाँ, यहाँ चारों किसी के भी आवास में नहीं है, यहाँ चारों तरफ जितना भी है आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी सारा सरकारी शासकीय जमीन है। मकसद ये कि जो एरिया है करीब करीब अगर इस शासकीय जमीनों का तो करीब करीब 25 बीघा होगा सारा। हाँ, 25 बीघा में फैला हुआ। तो मकसद है कि सारी जमीनों में 25 बीघा में आज 2000 आप कब से लड़ाई लड़ रहे थे? हम 2021 से लड़ाई 2021 से लेके पूरे सरकार के यहाँ जो भी अधिकारी है या यहाँ के जो पूंजीपति उनको सारी आपकी जमीन नजर आ रही है। आपका ये कहना है 4 बीघा। अब वो कहते हैं ना कि गरीब का कोई नहीं होता, सिर्फ परमात्मा के सिवा। उस समय भी हमारे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कर दिया है कि जो हमारी सरकार है वो गरीबों की सरकार है और हम गरीबों के साथ हैं। और आजकल सरकार जो आज नए मुख्यमंत्री वो भी इस तरह से काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा के गरीबों के साथ में उन्होंने अभी पट्टे का भी करा था कि अभी जिन जमीनों का उन्होंने जगह भी वो कर रखी है कि जहाँ मंदिर बने हैं 3 बीघा 4 बीघा और कुछ पैसे के लिए व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, और 4 बीघा 3 बीघा। अच्छा ये बताइए, जो अग्रवाल देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरा कौन सा परिवार है? कुशवाहा परिवार समाज के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर गणेश नगर में यहाँ पर इन लोगों के साथ अतिक्रमण किया गया था। इनको इंसाफ नहीं मिलने के कारण इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए परेशान होकर इन्होंने मीडिया में आकर इन्वॉल्व किया और हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। हम लोग ने यहाँ पर आकर सारा इन्वेस्टिगेशन करा। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान हमने यहाँ पर जो HSO तहसीलदार के पास गए और किसके पास गए थे? पार्षद के पास गए, SMO के पास गए, जिन्होंने अपने अलग अलग तरीके से उन्होंने बाइट दी। दोनों के तालमेल नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, जिसमें तहसीलदार ने कहा कि हम अपने यहाँ पर पटवारी को भेजते हैं और नपती कराते हैं। यहाँ पर 3 घंटे से ये परिवार उनका इंतजार कर रहा है। आखिर क्यों यहाँ पर पटवारी क्यों नहीं आ रहा है, नपती क्यों नहीं करा रहा है? आखिर क्या ये समाज के लोग सही बोल रहे हैं? क्या इनके साथ अत्याचार हो रहा है? इन लोगों का क्या कहना है? आज हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी बताइए, आप बोल रहे थे। अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? बात यह है कि
यहाँ पर मधुसूदन में कुशवाहा समाज का लवकुश भगवान का मंदिर है। यहाँ पर जो है आश्रम भी बना हुआ था, पहले शंकर भगवान का पूरा परिवार बैठा हुआ है। यहाँ पर हमारे कुशवाहा समाज के जो ये पुजारी हैं उनका यहाँ पर निवास स्थान बना हुआ था। इन प्रशासन के द्वारा पूर्व में इसको तोड़ दिया गया। बात ये है, तोड़ने का कारण बताइए, क्यों तोड़ा गया? बात ये है कि ये पूरी जमीन जो है हम मानते हैं सरकारी है, लेकिन इस सरकारी जमीन में जो है 4 बीघा के अलावा जो मंदिर बना हुआ जमीन कुशवाहा समाज की है, इसके अलावा 12 बीघा में जो है अन्य धंधा सेठों ने कब्जा कर रखा है। गोदामें बना रखी है, शोरूम बना रखे हैं, अन्य प्रतिष्ठान खोल रखे हैं। इस पर कई लोगों ने जो है कब्जा कर रखा है। प्रशासन के द्वारा और नगर पालिका के परिषद के द्वारा या तहसील के द्वारा या माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। केवल कुशवाहा समाज को टारगेट करके जो है इस जमीन को किसी भी प्रकार से खाली कराया जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूर्व में भी ऐसा किया गया था। हमने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नाम पर जो है गुना में कलेक्टर माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया था और उस समय हमको राहत मिल दी गई थी। इस बात की हम माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन पता नहीं उन्हें किस कारण से जो है यहाँ पर पहले माननीय ममता मीना जी विधायक हुआ करती थी, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया था, लेकिन न जाने किस कारण से जो है ये सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यहाँ के विधायक बदल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है डॉक्टर मोहन यादव पदस्थ हो चुके हैं। हम माननीय मोहन यादव जी से कुशवाहा समाज की तरफ से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये जमीन जो है कुशवाहा समाज के लिए ट्रस्ट के लिए दी जाए, अन्यथा की स्थिति में कुशवाहा समाज आंदोलन करेगा। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं, हम प्रशासन के जो है कार्रवाई में कोई दखल देना नहीं चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं हमारे साथ कुशवाहा समाज के साथ न्याय हो। ये 16 बीघा पर जो है जो 12 बीघा है, 16 बीघा में 12 भी जो अन्य लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, प्रशासन ने यहाँ पर जो 2021 में कार्रवाई की है, तोड़ फोड़ की है, जो आपके सामने आप मीडिया देख ले, पूरी आश्रम तोड़ा गया है। लेकिन जो है 2021 के बाद और 2016 के बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई गई प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ऐसा दोगला व्यवहार क्यों कर रहा है? ये 2 दर्जे का व्यवहार है। हम चाहते हैं, उन्होंने कहा था, ये आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ, ये उस टाइम के तत्कालीन तहसीलदार मुझे बताता ना फाइल जी ये उस टाइम के तत्कालीन नायब तहसीलदार महोदय का जो है मीडिया के सामने जो है वक्तव्य जो है, इसमें लिखा है, आज प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया गया। उक्त जमीन पर काफी लोगों के कब्जे हैं, इनमें से 15 से 20 की फाइलें तैयार हो रही हैं। जल्द ही उस जमीन की अतिक्रमण मुक्त कर लिया जाएगा। निशा भारद्वाज, नायब तहसीलदार मधुसूदन। ये जब जो है 5-7 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे कुशवाहा समाज का ही अतिक्रमण हटाया गया। बाकी अन्य समाज के लोगों के जो धन्ना सेठ हैं, उनके कब्जे हैं, उनका अतिक्रमण आज तक क्यों नहीं हटा गया? हमारे प्रशासन से यही सवाल है कि आप हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? संविधान कहता है समानता का अधिकार, समानता का व्यवहार, लेकिन प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं मिली भगत करके धन्ना सेठों द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, उनसे मिली भगत करके कुशवाहा समाज की जमीन को जो है हथियाना ये प्रशासन चाहता है। और जो है प्रशासन को मैं भी अनुरोध करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ, यदि समान व्यवहार नहीं किया गया तो हम जो है कुशवाहा समाज आंदोलन करेगा। और जो है हम सोमवार को पुनः इसी जगह पूरे आसपास के क्षेत्र के कुशवाहा समाज को सूचना दे रहे हैं, यहाँ पर मीटिंग होगी और मीटिंग के पश्चात मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा पास जाकर हम भोपाल में उनसे भी हम व्यक्तिगत रूप से समाज मुलाकात करेगा और इस बात की मांग करेगा कि यहाँ पर आपने जो है बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित हुई
की गई है। ये बस स्टैंड यहाँ पर ना बना जाए, यहाँ पर किसी भी प्रकार से बस स्टैंड बनने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर बड़ी नदी है, यहाँ पर कभी भी बस स्टैंड बनेगा तो कोई घटना हो सकती है। यहाँ पर छात्रावास बना हुआ सरकारी, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वही आवाजाही होगी, बसों की आवाज आएगी, बच्चों के लिए डिस्टर्ब होगा। तो मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से निवेदन है कि यहाँ पर जो है बस स्टैंड जो प्रस्तावित है कैंसिल किया जाए और ये ज़मीन कुशवाहा समाज को ट्रस्ट को दी जाए, जिससे कि कुशवाहा समाज आपका आभार और भीख मानेगी, धन्यवाद भी देगी। यदि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात को नहीं सुना तो ये कुशवाहा समाज भारतीय यहाँ पर पूरा कौन सा परिवार है, कुशवाहा परिवार समाज के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर गणेश नगर में यहाँ पर इन लोगों के साथ अतिक्रमण किया गया था। इनको इंसाफ नहीं मिलने के कारण इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए परेशान होकर इन्होंने मीडिया में आकर इन्वॉल्व किया और हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। हम लोग ने यहाँ पर आकर सारा इन्वेस्टिगेशन करा। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान हमने यहाँ पर जो HSO तहसीलदार के पास गए और किसके पास गए थे, पार्षद के पास गए, CMO के पास गए, जिन्होंने अपने अलग अलग तरीके से उन्होंने बाइट दी। दोनों के तालमेल नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, जिसमें तहसीलदार ने कहा कि हम अपने यहाँ पर पटवारी को भेजते हैं और नपती कराते हैं। यहाँ पर 3 घंटे से ये परिवार उनका इंतजार कर रहा है। आखिर क्यों यहाँ पर पटवारी क्यों नहीं आ रहा है, नपती क्यों नहीं करा रहा है? आखिर क्या ये समाज के लोग सही बोल रहे हैं? क्या इनके साथ अत्याचार हो रहा है? इन लोगों का क्या कहना है, आज हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी बताइए, आप बोल रहे थे, अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? बात यह है कि यहाँ पर मधुसूदन में कुशवाहा समाज का लवकुश भगवान का मंदिर है। यहाँ पर जो है आश्रम भी बना हुआ था, पहले शंकर भगवान का पूरा परिवार बैठा हुआ है। यहाँ पर हमारे कुशवाहा समाज के जो ये पुजारी हैं उनका यहाँ पर निवास स्थान बना हुआ था। इन प्रशासन के द्वारा पूर्व में इसको तोड़ दिया गया। बात यह है, तोड़ने का कारण बताइए, क्यों तोड़ा गया? बात यह है कि ये पूरी जमीन जो है हम मानते हैं सरकारी है, लेकिन इस सरकारी जमीन में जो है 4 बीघा के अलावा जो मंदिर बना हुआ जमीन कुशवाहा समाज की है, इसके अलावा 12 बीघा में जो है अन्य धंधा सेठों ने कब्जा कर रखा है। गोदामें बना रखी है, शोरूम बना रखे हैं, अन्य प्रतिष्ठान खोल रखे हैं। इस पर कई लोगों ने जो है कब्जा कर रखा है। प्रशासन के द्वारा और नगर पालिका के परिषद के द्वारा या तहसील के द्वारा या माननीय SDM महोदय के द्वारा यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। केवल कुशवाहा समाज को टारगेट करके जो है इस जमीन को किसी भी प्रकार से खाली कराया जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूर्व में भी ऐसा किया गया था। हमने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नाम पर जो है गुना में कलेक्टर माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया था और उस समय हमको राहत मिल दी गई थी। इस बात की हम माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन पता नहीं पुनः किस कारण से जो है यहाँ पर पहले माननीय ममता मीना जी विधायक हुआ करती थी, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया था, लेकिन न जाने किस कारण से जो है ये सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यहाँ के विधायक बदल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है डॉक्टर मोहन यादव पदस्थ हो चुके हैं। हम माननीय मोहन यादव जी से कुशवाहा समाज की तरफ से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये जमीन जो है कुशवाहा समाज के लिए ट्रस्ट के लिए दी जाए, अन्यथा की स्थिति में कुशवाहा समाज आंदोलन करेगा। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं, हम प्रशासन के जो है कार्रवाई में कोई दखल देना नहीं चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं हमारे साथ कुशवाहा समाज के साथ न्याय हो। ये 16 बीघा पर जो है जो 12 बीघा है, 16 बीघा में 12 भी जो अन्य लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, प्रशासन ने यहाँ पर जो 2021 में कार्रवाई की है, तोड़ फोड़ की है, जो आपके सामने आप मीडिया देख ले, पूरी आश्रम तोड़ा गया है। लेकिन जो है 2021 के बाद और 2016 के बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई गई प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ऐसा दोगला व्यवहार क्यों कर रहा है? ये 2 दर्जे का व्यवहार है। हम चाहते हैं, उन्होंने कहा था, ये आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ, ये उस टाइम के तत्कालीन तहसीलदार मुझे बताता ना, भाई बताना जी।
और नहीं तो वो हेमंत फिर सिंह यहाँ कहीं का फोन प्रदेश जाहिर बात है, अध्यक्ष वो समाज ऐसा नहीं कि अपन ही उनके भी तो होंगे कुछ अच्छा यहाँ उल्टे सीधे के तो कार्रवाई करवा देगा वो जिला आपके वजह। जो मीडिया बंधु आप है ना, हमारे अभी मना पास कर आए देते ना, अभी नहीं और पता समाज तो की उनका यह बात आपने सुनी और शासन प्रशासन के समक्ष आपने जो उसको रखने के लिए यहाँ पे मेहनत की है, आप आए हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत हम भी आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक यही पहुँचाएंगे आपसे और उम्मीद है। आपका अधिकार दिया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर देखा सारी टूट फूट यहाँ पर हुई है और यहाँ पे पूरी तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इनके मकान वगैरह सब 2016 से टूटे हुए। आइए चलते हैं जो यहाँ बताया जा रहा है 40 साल से यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है उन पर जो पूजा करते थे उनके जो भक्त यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं उनसे मिलते हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम लेख राज है। जी आप यहाँ पर कब से पूजा कर रहे हैं? मुझे 40-45 साल हो गए। 40-45 साल से आप ये पूजा करते हैं? हाँ, जब से मैं सेवा कर रहा यहाँ हूँ। पर जो ये कुशवा परिवार वगैरह रह रहा है जो इन्होंने बताया कि हम लोग 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और जो हम यहाँ पर खेती किसानी करते हैं फल फ्रूट लगाते हैं, सही बात है? हाँ, ये सही बात है। हमने 40 साल का जीवन यहीं निकाल दिया अच्छा, है। इन्होंने एक चीज़ और भी आवाज़ उठाई है कि जैसे यहाँ पर 4 बीघा जो हमारी ज़मीन है, हमारी ही ज़मीन पर अतिक्रमण किया है, बाकी जो यहाँ पर और पूंजीपति लोग हैं उन लोग पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। ये सच्चाई है? हाँ, वो सच्चाई है। मतलब वो अमीर लोगों को ऐसे हम ये लोगों को नोटिस कुछ नहीं जिनका देते, उनसे दबदबा है, पैसे दबंगी है, उनका नहीं तोड़ रहे, नहीं तोड़े गए, उनको बेच दी गई शासन ने जमीन। शासन ने और भेज क्या, दिया। पटवारी तहसीलदार ने अच्छा। नेता लोग। उन पंडित जी का कहना है कि यहाँ के पटवारी तहसील जो भी हैं उन लोगों ने मिलकर जो पूंजीपति लोग हैं उनको ज़मीन को बेच दिया है, सरकारी ज़मीन को, और जो गरीब लोग हैं उन लोगों का अधिकार छीन लिया गया है और उन पर अतिक्रमण कर दिया गया है। कुशवा परिवार इस बात की आवाज़ उठाता है कि अगर 17 एकड़ ज़मीन पर सरकार कब्जा करती है और बस स्टैंड बनाती है तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम रोड पर आ जाएंगे। लेकिन अगर वो पूंजीपतियों को नहीं हटाकर, आखिर क्या कारण है जो पूंजीपति को सरकार नहीं हटा पा रही है, तो अगर उनको वो नहीं हटाते हैं और हमारा अतिक्रमण करते हैं तो हम यहाँ पर आत्मदाह करेंगे। तो ये हमारे क्राइम मीडिया के माध्यम से अपने सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहे क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज। नमस्कार।